मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ़रिश्तों की दुनिया के बारे में। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आप हजरात से एक गुजारिश करनी है कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके HF नेटवर्क के सब्सक्राइबर ज़रूर बनें, ताकि तारीख़ी, इस्लामी और मालूमाती वीडियो रोज़ाना की बुनियाद पर आप हजरात को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहतरम दोस्तों, इंसानों और जिनों की तरह फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक है और उनकी पैदाइश के हवाले से कुरान और अहादीस में यह बार बार ज़िक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की तख्लीक इस तरह से की है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल के मासूम बंदे हैं और ये हर किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से पाक हैं। जो काम इनके ज़िम्मे किया गया है उसी में लगे रहते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, इस जहन्नम पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। सूरह तहरीम आयत नंबर 6। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को क्यों पैदा किया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मुख्तलिफ़ कामों के लिए पैदा किया है और वह आसमानों और ज़मीन में बेशुमार काम पे मुकर्रर हैं। यानी आसमानों और ज़मीन के तमाम इंतज़ामात अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़िम्मे कर रखे हैं और फ़रिश्ते तमाम ज़िम्मेदारों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अंजाम देते हैं। मसलन अल्लाह के अहकाम को अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाना, अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों के रोज़ी रोटी और बारिश का इंतज़ाम करना, लोगों की हिफाजत करना, इंसान के एक एक लम्हे का अहवाल लिखना और आखिरी वक्त आने पर रूह कब्ज़ करना और कब्र में हिसाब व किताब के लिए हाजिर होना, अल्लाह के हुक्म पर सूर फूंकना जिसके बाद क़यामत बर्पा होगी। गर्ज़ ये कि हर फरिश्ते अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहा है। बाज़ फ़रिश्ते सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और उसकी हम्द व सना में लगे हुए हैं। जब से अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया है तब से। फ़रिश्तों को खालिक़ कायनात ने कब पैदा फरमाया? तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पैदा हो चुके थे, लेकिन कब इसकी तफसील हमें नहीं मिलती। लगता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले यह मौजूद थे। इसकी दलील सूरतुल बकरा आयत नंबर 30 में मिलती है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन खलीफा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पे अपना नाइब बनाने वाला हूँ, ऐसी नस्ल जो एक के बाद एक आती जाएगी। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक से पहले आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से खबर दी। इससे यह पता चला कि फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पैदा हुए, लेकिन कब, इसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसी तरह फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी असली शक्ल के अलावा किसी दूसरी शक्ल में भी ज़ाहिर हो सकते हैं। जैसा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कभी कभी किसी इंसानी शक्ल में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया करते थे और अल्लाह का पैगाम पहुँचाते थे। ऐसे में उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी दहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु की सूरत में तशरीफ़ लाया करते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 3 मरतबा अपनी असली सूरत में तशरीफ़ लाए हैं। एक बार नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई दौर में, दूसरी बार ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनकी असली सूरत में देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, और तीसरी बार मेराज के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिब्राईल को अपनी असली सूरत में देखा और फरमाया, जब उसने अपना पर खोला तो पूरे उफ़क़ के ऊपर उसका पर छा गया और सारा उफ़क़ मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक उसने ढांप लिया था।
بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا ہے اور اس کی 600 پر تھے اور اس نے پورا آسمان کو ڈھانپ لیا تھا اور ان پروں سے قیمتی ہیرے موتی جھڑ رہے تھے، اور جب وہ اپنی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں کے اوپر ایک موتی ہے جو اس طرح سے پڑا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن ہے، بال گھنگھریالے، دانت چمکدار، سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ دوستو، آپ اس سے فرشتوں کی خوبصورتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے جب ایک فرشتے کو دیکھا تو ان کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ ایک تیز رفتار پرندے کے اڑنے کے 700 سال کی مسافت ہے۔ تو دوستو، پورے فرشتے کے جسامت کا عالم کیا ہوگا؟ ان فرشتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار عالم کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے جن کے 2-2، 3-3، 4-4 پر ہیں، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بناوٹ اور پروں میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ بعض فرشتے اس طرح کے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ پر ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ملاحظہ فرمایا۔ دوستو، فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات آیت نمبر 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھنا ہوا بچڑا پیش کیا ان کے سامنے۔ جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں کھاتے؟ تو فرشتوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے دیے گئے کام اور عبادات کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 20 میں کرتا ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے، یعنی اگر کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی ہے، بہت دیر تک ہیں، اور اگر کوئی تسبیحات بیان کر رہے ہیں تو وہ تسبیحات ہی بیان کر رہے ہیں، اور ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کے عین 7 آسمان اوپر بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ ہے۔ 70,000 فرشتے ہر سال اس کا طواف کیا کرتے ہیں، پھر ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے
इंसानों की हिफाजत के लिए भी मुकर्रर फरमाया है। इसके बारे में सूरे अर्राद आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया कि हर शख्स के आगे और पीछे निगहबान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बारी बारी उसकी हिफाजत करते हैं। इसमें कुछ फरिश्तों के नाम बहुत मशहूर हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि तमाम नूरी फरिश्तों के सरदार हैं, जिनका काम था अंबिया अलैहिस्सलाम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। मिकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने और लोगों की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने के लिए है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम लोगों की रूह कब्ज़ करने के लिए मुकर्रर हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत की सूर फूंकने के लिए मुकर्रर हैं। और मुनकिर व नकीर जो कब्र की सवालात के लिए तैनात हैं। किरामन कातिबीन जो लोगों के आमाल लिखने के लिए हैं। मालिक जो जहन्नम का दारोगा है। रिजवान जो जन्नत का दारोगा है। गर्ज यह है कि हर फरिश्ता अलग अलग काम पर मुकर्रर हैं। बाज़ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और हम्द व सना में मशगूल हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।